जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। आज का टॉपिक है दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, दूरी सूत्र फार्मूला के बारे में जानते हैं। देखिए, दूरी सूत्र फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, यही दूरी सूत्र फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि बिंदु ए मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बिंदु बी मान लिया, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए को मान लिया x1 y1 और बी को मान लिया x2 y2। तो ए बी बराबर होएगा रूट के अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ऐसे दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। दिया है बिंदु 3,5 तथा बिंदु बी 4,6 के बीच के दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं जो दिया है। मान लीजिए यहाँ से बिंदु ए और इसको बिंदु बी, यानी ए का दिया है ए 3,5 और बी दिया है 4,6। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी, तो डी बराबर होता है फार्मूला रूट के अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। डी के मतलब क्या, डिस्टेंस यानी दूरी। तो ए बी की हम लोग को दूरी निकालना, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं रूट के अंडर x1। तो x1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 धरेंगे माइनस फिर x2, तो x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना दिया है 6, तो माइनस में 6 लिख देंगे और इसको हल कर देंगे। तो ए बी के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर रूट के अंडर -1 का स्क्वायर 1 और फिर -1 का स्क्वायर 1। तो ए बी बराबर कितना मिल गया √2। तो ए बी के बीच की दूरी √2 इकाई। ठीक है, √2 इकाई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यदि दो बिंदु P 2,4 तथा बिंदु यहाँ पे बिंदु Q मान लेते हैं, बिंदु Q -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले चिन्ह लिख देंगे, यहाँ पे P, यहाँ पे Q। PQ के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करना है हमें। तो P का मान P बिंदु दिया है 2,4 और Q दिया है -3,4। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो PQ की दूरी निकालना, तो इसको लिख देंगे रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये होगा x1 और ये होगा y1 और यहाँ पे ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, तो x1 यानी x1 का मान कितना दिए 2, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर x2, तो x2 का मान कितना दिया है -3, तो x2 का -3, तो यहाँ पे -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया है 4, फिर y2 का मान दिया है यहाँ पे 4, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो PQ बराबर रूट के अंडर 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस में 3 का होल स्क्वायर और 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा यानी 0 का होल स्क्वायर। तब PQ बराबर 3 2 5 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 का 0 का होल स्क्वायर होगा। तो PQ बराबर 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, यानी 25 और 0 जोड़ेगा तो 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी PQ के बीच की दूरी कितना है 5 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अभी भी एक क्वेश्चन है, उसको भी बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 नंबर दिए है। यदि दो बिंदु A 0,sin θ तथा Q cos θ 0 हो तो A से B के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले यहाँ पे A, इसको B मान लीजिए। ठीक,
इसको ए मान लिए और इसको बी मान दिए। ए का निर्देशांक दिया है 0, साइन थीटा, बी का निर्देशांक दिया है कॉस थीटा, 0। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये जो 0 है x1 का मान है, ये साइन थीटा है, इसको देखिए x1, ये जो होगा y1, ठीक है, और cos थीटा हो जाएगा x2 फिर y2। इधर होगा x1, इधर होगा y1, इधर होगा x2, इधर होगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b बराबर रूट के अंदर x1 का मान कितना दिया है 0, और x2 का मान कितना दिया है cos थीटा, यानी cos थीटा के होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या दिया है साइन थीटा, यानी साइन थीटा पे रख देंगे, और y2 का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पे 0 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब 0 में से cos थीटा घटाइएगा तो क्या आएगा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस और साइन थीटा में से 0 घटेगा तो साइन थीटा बचेगा, नहीं इसका है होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट के अंदर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। आपको देखिए पहले से पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। जब त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ए बी बराबर रूट के अंदर अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या निकलेगा 1। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ये आपका टाइप 2 प्रश्न है। x का मान क्या होगा यदि 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 3, x एवं 4, 1 के बीच की दूरी √10 इकाई हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, इसको बिंदु ए मान लिए और इसके बिंदु बी मान लिए। ए का निर्देशांक 3, x मान लेते हैं, बी का निर्देशांक 4, 1 मान लेते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है रूट के अंदर 10 इकाई, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी रूट के 10 अंदर इकाई दी है, ठीक है। तो हमको x का मान निकालना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न से ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी कितना दी है, ए से बी के बीच की दूरी √10 इकाई। तो ए बी के मान यहाँ पे √10 धर देंगे, और यहाँ पे देखिए रूट के अंदर x1 का मान कितना है 3, और x2 का मान कितना दिया है 4। x1 का मान 3 है और x2 का मान 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया है x और y2 का मान दिया है 1, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कीजिए √10 इक्वल, अब यहाँ से 3 में से -4 जाएगा तो बचेगा -1 का होल स्क्वायर, वहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर। अब इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। रूट से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस x -1 का होल स्क्वायर। 10 इक्वल 1 का स्क्वायर कीजिए -1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आ जाएगा, प्लस x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी 10 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो 10 -1 इक्वल x -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इधर स्क्वायर है इधर 9 है, तो स्क्वायर हटेगा इधर आके रूट चलेगा, तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा इक्वल x -1 हो जाएगा। अब √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इधर x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है माइनस में तो इधर आके प्लस में, 3 + 1 बराबर x, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया 3 1 4, तो इसलिए x का जो मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आंसर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।